गाइस हम मंदिर जाने के लिए कब से रेडी बैठे हैं, पर 2 घंटा लगेगा। पर अभी 2 घंटा और लगेगा। देखिए हम तैयार होके येलो येलो साड़ी पहन के बैठे हुए हैं और जा रहे हैं पड़ीला महादेवन में जल चढ़ाने। महादेव कब टाइम हो गया 6 और हम तैयार हैं। चाय पी जाओ बना के लिए, हम भी पी लेंगे। और रोज हम बनाते हैं, तुम बना। हाँ थोड़ा सा रख, जाओ पी लो। तो अभी ये खाली नहीं है, दुकान में थोड़ा सा सामान आ गया, उसको उतरवा रहे हैं। उतर जाएगा तो फिर हम जाएंगे। कब से कहते 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 आज हमको क्या इनको एक मौका और मिला था, मम्मी खुद ही नहीं गई थी। मैं सही मना कर दी थी, कह रही थी नहीं अब मान ना जाओ, परेशान ना ले। खुद ही मना कर दी, भाई इनकी गलती, मेरी गलती थी। और लेके कितने टाइम क्या था? 8:30 9 ही बज रहे थे, बढ़ा लेते। 9 बज रहा था। और कब कहे थे? संडे को 9 बजे। वहाँ रात में संडे को जाओ एकदम सन्नाटा हो जाता है। अच्छा चलो तुम मत बताओ, अपना तो करते नहीं कोई। तो चलिए हम तैयार होके बैठते हैं, जब आएंगे तो जाएंगे। 6 तो बज ही गया है, देखते हैं। यहाँ उज्जवल तो हम मंदिर जा रहे हैं और अभी रास्ते में हैं और इतना अंधेरा है, जाते जाते इतना देर हो गया है। ये एक्टिवा से जा रहे थे और यहाँ हम मंदिर में अब हम पहुँच गए हैं। तो पहुँच गए तो फिर हम कहे लाओ माला ले ले, तो माला लिए। देख सकते कितना अंधेरा है, कुछ नहीं है। यही है, सिर्फ 1-2 दुकान ऐसे सिर्फ खुली थी। ऐसा लग रहा है सिर्फ हम ही लोग, सिर्फ 2 लोग मंदिर आए हुए हैं। और इत्तेफाक से जैसे ही मंदिर पहुँचे वैसे ही लाइट कट गई। तो यहाँ पे पर ये है कि दर्शन बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि पब्लिक कुछ नहीं थी। एक्का दुक्का जो थोड़े बहुत लोग होंगे वही थे, नहीं तो नहीं कोई नहीं था। इसलिए आराम से हम जल चढ़ाएँ, फिर हम दर्शन किए, दिया हुआ जो ले गए तो वो सब चढ़ाएँ, पूजा पाठ करें। और फिर उसके बाद फिर इसके आगे ये है बैजू बाबा का मंदिर। पहले यहाँ पे हम लोग दर्शन करते हैं, इसके बाद पड़ीला महादेवन का जो मंदिर है वहाँ भोलेनाथ है, फिर वहाँ हम जाएंगे दर्शन करने। तो ये पंडित जी बैठे हुए हैं, तो हम जो अपना फूल माला लिए थे वो सब हम यहाँ पे चढ़ा रहे हैं। तो और थोड़ी उसके बाद फिर थोड़ी देर बाद थोड़े लोग और आने लगे, क्योंकि लेट बहुत ज़्यादा हो गया था। बज रहे थे 8:30, रात के 8:30 बज गए और हम तैयार होके बैठे थे 5 बजे से। तो देखिए इसी तरह कुछ लोग आ रहे थे और इतना हमको जैसे अजीब सा डर लग रहा था, क्योंकि ये थोड़ा आउट में रहता है ना, इसलिए इतने रात में जाने में हमको थोड़ा डर भी लगता है। पर ये कहें तुम ऐसे ही डरती रहती हो, ऐसा कुछ नहीं। फिर उसके बाद फिर आने लगे थे, थोड़े लोग आ रहे थे। फिर आराम से गए, फिर आराम से दर्शन किए, फिर हम लोग आ गए। तो यहाँ हम बैजू बाबा के पहले पूजा पाठ कर लेते हैं। और यहाँ पे कुछ लोग तो इतना अच्छा विधि पूर्वक पूजा कर रहे थे इतने समय, जैसे कि ये अभी हम जब पूजा कर रहे थे उसके बाद फिर एक फैमिली और आई थी, वो विधि पूर्वक पूरा सब जैसे भोले बाबा को जो चढ़ता है वो सब फिर अपना लाए थे। शहद, दूध, दही, शक्कर, जो पूरा उनका पंचामृत का पूरा होता है वो, चंदन टीका बकायदे खूब बढ़िया आराम से बैठ के वो पूजा कर रहे थे। तो हम कहे कि देखो वो लोग कितना अच्छा कर रहे हैं, हमको तो इतना याद ही नहीं था, नहीं तो हम भी ले आते हैं। तो ये कहें कि चलो अब फिर आना ना रात में। हम कहें हाँ रात में आएंगे, तो ले आना। फिर ये भी अपना जल चढ़ाएँ, पूजा पाठ किए। फिर यहाँ से हम लोग निकल गए वहाँ पे आगे जो शंकर भगवान के पड़ीला महादेवन के मेन भगवान है शंकर भगवान, उस मंदिर पे। यहाँ पे दुकान भी थोड़ा बहुत खुले थे, 1-2 दुकान ऐसे ही खुले थे, नहीं सब पूरी मेला ख़त्म था, क्योंकि लेट बहुत ज़्यादा हो गया था। वैसे मंडे को जाओ तो बहुत चहल पहल रहता है, क्योंकि सोमवार को तो भगवान का दिन ही रहता है। हम तो गए थे ट्यूसडे को गए थे, इसलिए उतना नहीं रहता है।
तो यहाँ माला फूल लिए, फिर दोबारा भोले बाबा के मंदिर में जाएंगे दर्शन चढ़ाने के लिए। तो ये पड़ीला महादेव का मंदिर है, देख सकते हैं कितना अच्छा सब जगह यानी बन रहा है, पूरे जगह टूट गया है। पहले यहाँ गेट था वो अब हट गया है। आगे यहाँ मंदिर के पास पूरी घंटी लगा दिए हैं। अब पूरी कॉरिडोर की तरह इसको पूरा फिर से बनाया जा रहा है। तो यहाँ पे हम बेल बजा के पहले एंट्री करते हैं कि भगवान को बता दें कि भैया हम आ गए हैं दर्शन करने के लिए आपके। तो अब हम जाते हैं, यहाँ भी देखिए बहुत भीड़ नहीं थी, बस थोड़े बहुत लोग ही थे। यहाँ भी हम बैठ के आराम से दर्शन किए भोले बाबा को छू छू के। नहीं कुछ रस नहीं था कि जैसे बहुत ज़्यादा भगदड़ होता है। मंडे को तो इतना ज़्यादा रहता है भीड़, हम सुने बहुत भीड़ रहती है। तो हम यहाँ पे बैठ के फिर हम आराम करिए। देखिए भोले बाबा पड़ला महादेवन के भोले बाबा ये है। तो यहाँ देख सकते हैं, आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। हम तो कर लिए, पूरे सावन में पहली बार इस बार गए हैं। मौका ही नहीं मिला क्योंकि घर में काम भी लगे थे और ये भी नहीं खाली थे, तो हम जा ही नहीं पा रहे थे। तो उस दिन फिर ट्यूसडे को फिर ये खाली थे। फिर भी बताइए हम तैयार बैठे इतने देर से और जाते जाते रात में 8 बज गए। तो ये भोले बाबा हैं, आप लोग भी दर्शन कीजिए और आशीर्वाद लीजिए भोले बाबा से। और जब सावन वावन जैसा कुछ भी त्यौहार लगता है तो मन से एक वो होता है कि चले हम भी ये चीज़ कर ले वो कर ले। तो अब जब सावन लग गया तक तभी से मेरा मन हो रहा था कि अब हम जाएं शंकर जी के मंदिर में जल चढ़ा के आएँ। तो अंदर से आत्मा जैसे बोलने लगता है कि अब हमको वहाँ जाना है। तो फिर अब हम फिर आ ही गए थे दर्शन करने के लिए। यहाँ हम दिया भी लाए थे, दिया भी जलाए थे, पर बार बार ऊपर फैन चल रहा था, एकदम ऊपर ही फैन ही चल रहा था। वो बार बार जैसे जैसे घुटने पे आ रहा था, तो फिर उसको हम हाथ लगा के ऐसे दिया जलाएं। फिर अगरबत्ती धूप अगरबत्ती लाए उसको जलाएं, उसको भी जलाए थे। और लोग आ रहे थे, अपना पूजा पाठ कर रहे थे, जा रहे थे। फिर हम थोड़ी देर फिर इसके बाद ये भी अपना फिर जाते हैं जल चढ़ाते हैं। यहाँ पे ये भी जल चढ़ाएंगे हम, और ये कोई लोग गए थे, बच्चे लोग कोई नहीं गए थे। तो अब हम कर लिए हैं, अब ये पूजा कर रहे हैं। ये भी अपना जल चढ़ाएंगे, दिया बाती जो होगा वो सब अपना चढ़ाएंगे। तो देखिए कुछ लोग इस तरह इतना विधिपूर्वक वहाँ बैठ के पूजा कर रहे थे। जैसे मेरे सामने इस मंदिर में भी एक लोग आए थे, विधि पूर्वक पूरा उनका श्रृंगार पूजा कर रहे थे। और हमको इतना याद ही नहीं था कि हम ये सामान रख ले, ये कर ले। जो हुआ दर्शन किए, अपना जल ले गए, गंगा जल ले गए थे, चढ़ाएँ और माला फूल ले लिए, प्रसाद ले लिए। जितना हो सका उतना हम करके अपना पूजा पाठ फिर आ गए। फिर वहीं पे और भी मंदिर हैं अगल बगल में रहते हैं। फिर वहाँ पे आज मंगलवार था, देखिए हनुमान जी का कितना बढ़िया श्रृंगार हुआ था। हनुमान जी का दर्शन किए, नंदी महाराज है इनका हम दर्शन किए सामने। पहले नंदी महाराज को देखिए गेट नहीं लगा था, अब तो नंदी महाराज को चारों तरफ से पैक इनको भी कर दिए भाई। और यहाँ देखिए भोले बाबा का अब श्रृंगार चालू होने वाला था, उसका देखिए सब इंतजाम होने लगा था क्योंकि नहलाएंगे। और अब हम लोग सब जगह दर्शन करके अब हम लोग निकल रहे हैं घर की ओर। और बज गए थे दर्शन करके घर से निकलने के लिए हम लोग को 9:30 बज गए। यहाँ पे फिर हम माला फूल जहाँ पे अपना जूता चप्पल उतारते हैं वहाँ उनको पैसा देते हैं, फिर अपना जूता चप्पल पहन के हम निकल जाते हैं घर के लिए। और इतनी गड्ढा गुड्ढी, इतना बारिश है क्योंकि यहाँ तोड़ फोड़ यहाँ भी हो रही भाई, सड़क चौड़ी यहाँ भी सब कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ भी बहुत ज़्यादा तोड़ फोड़ हो गई है। और सब तो दुकानें सब बंद हो गई थी जब हम पहुँचे थे। मेला देखने को नहीं मिला, फिर अब देखते हैं किस दिन अगर मौका मिलेगा तो फिर दोबारा जाएंगे। यहाँ देखिए कितना कीचड़ उचड़ हुए हैं सब। तो अब इसके बाद हम जाते हैं वहीं पे दियाली मिलता रहता है बगल में, तो हम क्या इस यहाँ से लेने दियाली, क्योंकि मेरी दियाली ख़त्म हो गई थी, नहीं थी।
1-2 दियाली की, तो हम वहाँ पे जाएंगे। अभी हम दियाली लेंगे तो अभी हम आपको खाएँगे, क्योंकि वो हमेशा काम आते हैं पूजा पाठ में, कभी न कोई चीज़ में लगी जाते हैं। दियाली रहना ज़रूरी रहता है घर में, तो हम वही हाथ में यहाँ पे रुक गए हैं। चला जाओ, अब हम दियाली ले लेते हैं। बढ़िया दर्शन भाने। अरे फिर भी थोड़ा मनाइए रहा तो। अरे मनाई तो है, एकदम मनाई। तो ये हम चल दिए हैं दियाली के शॉप में, वहाँ पे जा रहे हैं। तो देखिए पूरा मार्केट एकदम बंद हो चुका था जब हम दर्शन के लिए गए थे। तो ये देखिए हम आ गए हैं, इनके यहाँ दियाली दिखा रहे थे कि कौन सा आप लेंगी, छोटा बड़ा मीडियम। तो हमको थोड़ा सा बड़ा वाला ये समझ में आया था, तो वही हम 50 रुपये का 100 पीस देते हैं, तो 100 पीस हम ले लिए थे। इनके यहाँ से और भी बहुत चीज़ मिल रहे थे, गुल्लक, गमला और घड़ा और मिट्टी का कटोरा टाइप रहता, वो दही का जमाने वाला सब चीज़ थे, सब कुछ थे। तो हमें ज़रूरत था सिर्फ दियाली का, तो हम दियाली लिए हैं और कुछ नहीं लिए हैं। ये देखिए साफ थी, तो हम ले लिए आराम से चलेंगे। और जब हम पड़ीला आते हैं तो दियाली जरूर ले जाते हैं। वही तो है ना, वही में फिर इधर हम लोग की तरफ मार्केट में जल्दी मिलता भी नहीं और कोई लाता भी नहीं, तो हम कहे लो यहीं पे दिख रहा है तो ले लेते हैं। और ये देखिए बड़ी बड़ी लाठी रखी थी, तो हम एक लाठी ले ले, मजाक उड़ा दिए। तो फिर सब लेके अब हम देखिए निकल गए हैं वहाँ से घर के लिए। और इतना धूल उड़ रहा था, इतना धूल उड़ रहा था। अगर आप बाइक से एक्टिवा से जा रहे हैं तो मानो आप पाउडर लगा लिए होंगे चेहरे पे, इतना धूल उड़ रहा है। क्योंकि बारिश में जब होता है ना तो फिर धूल जो होता है वो दब जाता है, जब सूखता है तो बहुत उड़ते हैं। और तो बन भी रहा है, इसी तरह हम अपने घर पहुंच भी रहे हैं। इसी के साथ ब्लॉग ख़त्म होता है। प्लीज़ ब्लॉग को आप अपना प्यार दीजिए और सपोर्ट बनाइएगा।